तो हाँ भाई, दिवाली जो है अब खत्म, अब बचा के रखे थे ना, शुरुआत करने वाले थे कुछ नया कि हम दिवाली की बात करें। अब मौका है आपको खुद को साबित करने का। मैं हारूंगा नहीं, ये खुद से वादा करना। तो हाँ मेरे भाई, अब टाइम आ गया है एक्शन मोड में आने। क्लास 10th में आते ही, क्लास 12th में आते ही एक बात आपके दिमाग में आया होगा कि इस साल कुछ अच्छा करना है। तो अब वो टाइम आ गया है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो और हाँ भाई, नहीं चल रहा होगा ना, तो आपको आज और इसी वीडियो से आपको करना होगा। अगर नहीं कर सकते, सिर्फ सुनने वाले हो, तो आप साइड हो सकते, भीड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर जो बोलूंगा वो बात नहीं मान सकते ना मेरी जान, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक काम है, वीडियो छोड़ दो। तुमसे ना हो पाएगा। खाली दिमाग आए थे, खाली दिमाग जाओगे। नहीं कर सकते तुम कुछ भी। हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूं। नहीं है हिम्मत तुम्हारे अंदर कि तुम ला सको 90%, 85%, 95%, 99%। नहीं ला सकते तुम। नहीं है तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। नहीं है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम अपने माँ बाप की नाम रोशन करने के लिए ना सब कुछ छोड़ के, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, सब कुछ को छोड़ करके तुम एक चीज पे लग जाओ, वो है अपनी टारगेट के लिए कि अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करना। नहीं कर सकते और करने की हिम्मत है ना, तो इस वीडियो में बने रहो। इस वीडियो में जो चीजें बोलूंगा ना, उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मेरी गारंटी, मैं लिख के देता हूं, जो चीजें बोलूंगा अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली टॉप 10 लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा और किसी का नहीं होगा। याद रखना, हर साल इस चैनल से टॉप 10 लिस्ट में ना 7 से 8 बच्चों का नाम जरूर होती। इतने सालों से पढ़ा रहा है। इस साल हमारी टारगेट है टॉप 10 में कम से कम क्लास 10 के 20 स्टूडेंट और क्लास 12 के 20 स्टूडेंट। ये हमारी प्लान है इस साल के लिए। क्लियर है? तो अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली ध्यान से सुनेंगे। और हाँ, आप एक चीज जरूर याद रखना, क्या? विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं और भी एक्चुअल में प्लान सिर्फ बताऊं आपको। अभी आपके पास है जो 4 महीना बाकी है, बोल सकते हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 4 महीना है अपने आप को साबित करने का, हाँ कि इस लल्ला में दम है। हाँ भाई, कुछ कर सकता हूं, कुछ कर सकती हूं ना, ये दिखाने का सिर्फ आपके पास 4 महीने। और इस 4 महीने में भी आप इस 1 महीने को हटा दो, फेब को हटा दो, बाय, इस फरवरी को हटा दो, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल लिखने, अर्धवार्षिक परीक्षा करके ना आपका हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है अभी। इन सब में आपका 1 महीना चला जाएगा। तो आपके पास है सिर्फ कुछ बड़ा करने के लिए बेटा 3 महीना। और इस 3 महीने को ना अपनी जिंदगी का बेस्ट 3 महीना बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्लास 12th और क्लास 10th ना दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। हम स्पेशली मैं बात करता हूँ इस वीडियो में क्लास 10 के बारे में, तो नहीं आएगा दोबारा क्लास 10th आपकी जिंदगी में। एक बार जितना कर लोगे उतना ही आपके हमेशा के लिए बताओगे। अपनी मम्मी पापा को बताओगे, कल के आपका शादी होगा अपने बीबी को बताओगे, अपने बच्चों को भी यही परसेंट बताओगे कि आप 59%, 48%, 33% लेकर आया, यही बताओगे तुम। अगर 99 भी आएगा तो भी तुम धाक से बोलोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ करके। हाँ, कुछ लोग आपको अभी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कर लोगे पढ़ के, मैं भी तो इतना पढ़ाऊं, खाली पी लूं। क्यों खाली? इन चीजों को समझना पड़ेगा। तुम अपने आप को उससे बेहतर बनाना पड़ेगा। लाखों लोग पढ़ेंगे, तुम्हारा ये लुत्तु पुर्तु क्लास के 30 बच्चों से कंपटीशन नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम है इस बार आपका, और इस बोर्ड एग्जाम में छत्तीसगढ़ में अपने आप को प्रूफ करने का एकमात्र मौका है। एकमात्र मौका है। छत्तीसगढ़ लेवल के एग्जाम है, बोर्ड लेवल के एग्जाम, स्टेट लेवल के एग्जाम है, जहां खुद को प्रूफ करोगे और खुद को नंबर 1 साबित करोगे। अपने आप को एक वादा करो। और मैं क्या बोल रहा था, आते हैं वीडियो पर, एक चीज बोल रहा था, वो है विश्वास। ना मेरी भाई, मेरी बहन, याद रखना, आपको 2 लोगों पे बना के रखना पड़ेगा। 2 लोगों पे, 2 के छोड़ आप किसी पे भी मत करो। 2 लोगों के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा अचीव करना है। तो वो 2 लोग कौन कौन से? एक तो हो आप खुद। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है ना, तो किसी तीसरे दूसरे इंसान पर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि आप कर सकते हो अच्छा। आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कराना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, और उस टारगेट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, जा सकती हूं करके आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा। और याद रखना, कुछ बड़ा करने के लिए ना, या कुछ कर गुजरने के लिए
सोचने की जरूरत नहीं, आपको जो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, सीधा इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तब जाके आप वहां पर पहुंच पाओगे। और एक चीज और याद रखना, इस वीडियो में ना सुन भले यहां से रहो कान से, बट उसको ना सेव यहां करके रखो, दिमाग में बिठा के रखो, तब जाके पूरे टाइम आप बेहतर कर पाओगे। तो जो जो चीजें बोल रहा हूं, हाँ आपसे ही आंख मिला रहा हूं, आप ना कल को आंख मिलाकर खड़ा हो सको किसी के सामने, इस लायक बनाने के लिए आपसे आंख मिला रहा हूं। आया? तो बच्चों जितना बर्बाद करना था दिवाली तक बर्बाद कर लिया, सब हो गया बेटा। अब अपने आप ऊपर विश्वास बनाओ कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा इस साल कुछ बड़ा अच्छा परसेंट लेके आना। एक ही बार तो पढ़ना है ना, लगा दो खुद को अपने आप, ठीक है। दूसरा कौन है भाई? टीचर। किसी भी टीचर को, मैं नहीं बोलता कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं मेरे ऊपर क्यों कर सकते हो मैं बताऊंगा। आप किसी भी एक टीचर, आपके जो कोच है, आपके जो ट्रेनर है, उसके ऊपर पूरा विश्वास बना के रखो, क्योंकि वो कभी भी आपको हारने नहीं देगा। हारने वाला मंत्र तो कभी सिखाएगा नहीं आपको। हमेशा आप कितने लो से लो कोचिंग में, कितने आप कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों ना हो, कितने छोटे इंस्टीट्यूट में क्यों ना हो, एक गांव के कोचिंग भी होगा ना, वो यही चाहेगा कि आप छत्तीसगढ़ के बेस्ट स्टूडेंट बनो। इसलिए वो अपना जी जान लगा के पढ़ाए। टीचर में इतनी माइंडसेट उतनी होती है कि वो हमेशा सबसे अपने स्टूडेंट को बेहतर बनाने, बेहतर पोजीशन में देखने के लिए अलग से पढ़ाते। इसलिए अपने खुद पे विश्वास रखो और अपने टीचर जो चीजें बोल रहा है उसको ना गांठ बांध के पढ़ो, ठीक है। और आप हम पर भी कर सकते हो भाई, हम भी आपके एज अ टीचर आपके लिए लगे हुए हैं। और ये हमारी पहला बोर्ड तो है नहीं, 22, 23, 24, 25 पूरे 4 बोर्ड के बाद 5वां बोर्ड आपको देने जा रहा है। तो इस बात का हमें गारंटी देते हैं कि हम जो चीजें बता रहे हैं, अगर उसको तुम लकीर मान के करोगे ना, हाँ हमें भैया बोले हैं करके, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो दो लोगों पे विश्वास बनाना, अगर हम पर विश्वास बना रखो तो यकीन मानो उस विश्वास नहीं तोड़ेंगे, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस जो जो चीजें हमारी होती है ये मैं बता चुका हूं कुछ वीडियो में, बस इसको फॉलो कर लो। मेरा RPS डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में होगा, मतलब होगा, टॉप 10 लिस्ट में होगा, मतलब होगा, प्रावीण्य सूची में होगा, मतलब होगा। अब छत्तीसगढ़ मान के चलो रेयर केस में नहीं करोगे तो अपना जिला जरूर करोगे, अपना जिला नहीं कर पाए तो अपना ब्लॉक जरूर करोगे, ये तो डैम श्योर है। क्लियर है बेटा? तो बस ध्यान से जो जो चीजें बता रहा हूं ना वो करते चलो। तो ये RPS को फटाक से पहले मैं बता देता हूँ। हाँ तो मेरी जान, विश्वास तो आपको हो गया। अब भैया आपको करना क्या बेटा, आपको करना क्या है ना वो देखो ध्यान से। मैं तो बोलूंगा, अगर मेरा ही पूरा विश्वास करते तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहला काम जो है, इस वीडियो का मेन पोजीशन यहां से स्टार्ट होती है। मैं जो है क्या बोलूंगा, क्या आपको सजेस्ट करूंगा, आपका 3 मंथ है बेटा, 3 मंथ का आप टारगेट रख रहे हो ना, ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। मैं तो बोलता हूं आप 2 ही मंथ का टारगेट रखो। आपका जो है इसी साल, मैं उधर का प्लानिंग बताऊंगा, आपका जो टारगेट है, डेडलाइन कौन सा है, लास्ट डेट कौन सा, लास्ट डेट याद रखो आप, सॉरी ये लास्ट डेट अपना याद रखो। लास्ट डेट अभी से अपनी रूम में, अपने जिस रूम में बैठते हो, जिस टेबल के पास बैठते हो, वहां पर लिख दो कि ये आपका आखिरी दिन कौन सा होने वाला है, 31 दिसंबर 2025। इस दिन तक बेटा अपने आप को ना इस हद तक तैयार कर लो कि उसके बाद अगर नहीं भी पढ़ते हो ना तो आप सोचो, इस डेट को ऐसा डेट मानो कि यहां तक आपकी सिलेबस 100% एटलीस्ट एक बार तो तैयारी हो जाना चाहिए। अगर यहां तक कर ले तो एटलीस्ट एक बार पढ़ लो पूरा 100% सिलेबस को। मैं बोल रहा हूं अगर कुछ प्रिपेयर नहीं होता है, नहीं होता है, चलेगा चलेगा, अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा है चलेगा, बट मैं एक बार कंप्लीट करने का मतलब है कि आपको ऑल चैप्टर एटलीस्ट एक बार लर्न आपसे हो, पूरे चैप्टर आप एक बार पढ़ चुके हो, भले आपको याद नहीं आ रही, कुछ चीजें भूल होगा, उस चीज के कमबैक करने के लिए फिर अगर एक बार 100% हो जाएगा, यहां तक तो आपके दिमाग में, आपके अंदर ना एक चीज होगा, आपकी तैयारी नहीं हुई, चलो नहीं हुए, मैं मानता हूं नहीं हुआ है आपसे तैयारी, आप भूल गए हो पूरी चीजें, बट एक चीज आप अपने अंदर बना के बैठ गए हो, वो है कॉन्फिडेंस। अगर 31 दिसंबर तक आपकी तैयारी हो गई है तो आपके अंदर ना बेटा इतनी कॉन्फिडेंस हो जाएगा, याद रखना कि ना वही कॉन्फिडेंस, वो तैयारी हुई है नहीं हुई है मैं मैटर नहीं रखता, मैं बार बार बोल रहा हूं, बट जो चीज आपसे हुई हो गया है ना,
कॉन्फिडेंस बन गया है इस 100% की तैयारी में, वही चीज है जो आपको लेके जाएगा। क्योंकि जैसे ही जनवरी आएगा हमारे मन में एक टॉपर को भी डर लगने लग जाता है कि अरे कुछ छूटेगा तो नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। जी जो बोलते हैं ना, धक धक सा करने लगेगा, धड़कन तेज हो जाएगी जैसे जनवरी फरवरी आएगी। तो अगर ये तैयारी अगर इस डेट तक हो जाएगा 31 दिसंबर तक, इस साल के लास्ट आखिरी दिन तक, तो वो डर आपको नहीं लगेगा कभी भी, याद रखना। और डर ऐसी बला है ना कि अच्छे को हालत खराब कर दे, जो आता रहेगा उसको भी भूल जाओगे। तो उस डर को भगाने के लिए आपको कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा बेटा आपके अंदर, जब आप इस 31 दिसंबर तक टारगेट रख लोगे। आप कोशिश तो करो, आप एक बार पढ़ के रखो रफली, यहां तक करके रखो। और सबसे वहां तक तो चलो करना है। मैं बोलूंगा हमारा सबसे पहले हमारा रणनीति देखो, आर फॉर रणनीति। मैं रणनीति बात कर रहा था। तो जितने भी आप जिस भी क्लास 12th के हो या 10th के हो, रणनीति 2026 भैया आ रखी है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट का बाकी है वो 1 by 1 आ जाएगा। तो आप हर एक सब्जेक्ट की रणनीति वीडियो जरूर देखो। मैं तो बोलूंगा फर्स्ट काम, अब रणनीति देखने से क्या होगा भैया, बहुत कुछ होगा भैया। यहां पे जो बोलते हैं ना वो लकीर होती है, आप मिला के देख लेना। पिछले 2 साल 3 साल की रणनीति वीडियो देखो और क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। यकीन ना हो तो आप रणनीति वीडियो प्ले करो और आपके पास परीक्षा बोध या सार होगा, उसके पीछे में क्वेश्चन पेपर होगा, उसको मिला के देखो। और हमारी रणनीति कब आ रही है, अक्टूबर नवंबर में रणनीति आती है और पेपर होना है मार्च में। इतने दिन पहले हम उस पेपर को बता रखे, फिर भी बच्चा फेल होता है फेल। यही बेवकूफी होती है। पढ़ लेंगे बाद में, पढ़ लेंगे, हो जाएगा। ये इस माइंडसेट से कभी कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, याद रखना। आपको इस रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा। रणनीति क्या होती है, हम इस पर अपनी, जैसे 10th की बारे में बात करूं, 12th का चलो, हमारी 12th की रणनीति के टाइम हमारी माइंडसेट अलग रहती है, बट 10th की रणनीति में हमारी माइंडसेट ये रहती है कि हम वही चीजें रिकमेंड करें बेटा बच्चों को जो पेपर में आने की चांसेस। इसलिए वहां पर आप एक बना के रखो, हर सब्जेक्ट की आपके पास एक पेपर होना चाहिए। आप पेपर कॉपी की पेपर फाड़ो और उसमें एक पेज में आई थिंक सब कुछ आ जाएगा। जैसे आप हिंदी की रणनीति करने जा रहे हो या इंग्लिश की रणनीति करने जा रहे हो, चलो बाय एग्जांपल अपन इंग्लिश की रणनीति लेते हैं। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है उस चीज का कंप्लीट रणनीति में आपको रूपरेखा मिल जाएगा कि भैया आपकी इस जंग में ना बेटा, आपकी इस जंग में ना कौन कौन से दुश्मन आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। रणनीति आपको मस्ट है, देखना जरूर है बच्चों उसको, और देखने से कुछ नहीं होगा भाई, उसको फॉलो करना पड़ेगा। रणनीति तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? रणनीति देखो क्या 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 पढ़ना है, वो पूरी चीजें आप फॉलो कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर हमारी आएगा बच्चों, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, P फॉर प्रिपरेशन, तैयारी बच्चों। प्रिपरेशन जो बोल रहे हैं या मेनली है प्रैक्टिस, हमारे तरफ से प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर 2026 ये आप देख लेंगे, कर लेंगे। और जैसे कि आपने अभी तिमाही दिखला रखे, हमने प्रैक्टिस पेपर बनाए लगभग, अगर उसको सही इस्तेमाल करोगे, अगर आप जो है रियल फेक से बाहर आकर के उसको सही से पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। प्रैक्टिस पेपर देखो, प्रैक्टिस पेपर से पहले आपको इसके बीच में क्या आती है, प्रिपरेशन, तैयारी। वो तैयारी आपको करना पड़ेगा। कहां से भाई, रणनीति में मैं बता दिया हूं। मैं भाई आपको ऐसे तो मैं तो याद कराने से रहा, मैं तो नहीं करूंगा ना, आपकी जंग आपको लड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दिया हूं इस रणनीति में कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, ऐसे आपको क्या करना है बता दिया, नोटिस क्या करना है बता दिया, पैराग्राफ क्या करना है बता दिया, आपको रिपोर्ट क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग क्या करना है, समरी राइटिंग में क्या करना है, डेटा एनालिसिस में क्या करना है, निबंध में क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया हूं। तो भैया आपकी बारी है एक्शन मोड में आने की। स्टार्टिंग में बोला था, सुनने से नहीं होगा। आप पहले प्लान बनाए होंगे दीपावली से पहले, दीपावली की बात करेंगे, दीपावली की बात चली गई, दिवाली होली फटाका हो गई उस सब। अब है आपको एक्शन मोड में आना है। एक्शन मोड का मतलब आप समझ रहे हो, जो आप सोचे थे, जो आप स्क्रिप्ट पढ़े थे कि मैं ये करने वाला हूं, तो आप यहां आओ, आपकी बारी, आप है ना, रोल कैमरा एक्शन। अब रोल आ गई आपकी, आपका काम है पढ़ना, रगड़ दो अपने आप को, खुद को झोंक दो। एक ही साल तो है भाई, एक ही बार तो 10th 12th पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूं।
ताकि आप 1 मिनट के लिए भी ना बोलो। और इस वीडियो के बाद मैं तो बोलता हूँ इस वीडियो को डाउनलोड करके दे, हर हफ्ते में 1 दिन ना इस वीडियो को जरूर देखो, तब जाके आपको पता चलेगा कुछ भूल तो नहीं रहे। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर आएगा, प्रिपरेशन तैयारी कर लो। बिना तैयारी प्रैक्टिस पेपर का क्या करोगे तुम, क्योंकि ये तो पेपर ही रहेगा, प्रश्न ही रहेगा इस पर। और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास है, अगर तैयारी करना है तो एक और चीज है, एक और बला है आपके पास जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। निचोड़ 2026 है, निचोड़ 2026। अभी अगर 10th वाले हो तो डल गई है, पीडीएफ मात्र ऐप में 29 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, 29 रुपीज में वो पीडीएफ आप मिल जाएगा ऐप में। तो ये निचोड़ से आप कर सकते हो। निचोड़ के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ नहीं बाई करना है, नो प्रॉब्लम बच्चा, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, यूट्यूब में डली हुई है भाई निचोड़, आप देख करके क्वेश्चंस नोट तो कर लो, वहां से कर लोगे। रणनीति देखे, निचोड़ से पढ़ लिए तो फिर आपकी तैयारी लगभग हो गई। फिर आपकी बारी है प्रैक्टिस करने का भी। भाई आपके पास हथियार है ना, तो तैयारी चलाने की भी तो तैयारी होनी चाहिए। इन वक्त में आपका नहीं आया तो करना। इसलिए बेटा प्रैक्टिस जरूरी है। एक बड़ी क्रिकेटर को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिना प्रैक्टिस को कुछ नहीं कर पाएगा। उसको बैठा दो 4 महीना, उसके बाद खेलने बोलो, कुछ नहीं होगा। बल्ला कहाँ जा रहा है, गेंद कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको तैयारी हो रही है, चलो आपकी पढ़ाई होगी, बट जरूरत क्या है, प्रैक्टिस का। हर साल हम प्रैक्टिस देते हैं, तिमाही पेपर जैसे में हम प्रैक्टिस पेपर ला के देते हैं, किस पेपर से प्रैक्टिस कर लो एक बार। अर्धवार्षिक में देते, प्री बोर्ड में देते, और फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो 3 सेट आता है। और वो 3 सेट की प्रैक्टिस पेपर मैं तो अभी भी बोलता हूँ देव से और कि अगर वो 3 सेट बस कर लोगे तो मात्र आप पास जरूर हो जाओगे। सिर्फ लास्ट आखिर अगर में कुछ नहीं पढ़े हो, 2 दिन पहले आपका नींद खुल रहा है, सिर्फ वो 3 सेट प्रैक्टिस पेपर करके जाओ। और वो प्रैक्टिस पेपर ऐसा होता है, मिलता जुलता होता है, एकदम भाई बहन लगते हैं भाई। 19-20 का फर्क होता है उसमें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। वो फर्क क्या होता है, वो 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन सही विकल्प रहता है भाई। अब भाई इतनी सारी सही विकल्प रहता है, उसको कैसे बता सकते हैं कन्फर्म, है ना। बाकी आपका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाली क्वेश्चन तो सेम टू सेम छपता है बच्चों, बस 3 सेट कर लेना हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर चलो करना है और निचोड़ से पढ़ना है। और आप क्या कर सकते हो, अगर चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ कर लोगे तो आप मॉडल पेपर भी बेटा कर लेना। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे मॉडल पेपर कब आएगा। भैया मॉडल पेपर का इंतजार मत करो, मैं पहले से बता दूं, निचोड़ में जो क्वेश्चंस है वही मॉडल पेपर में छपेगा, उससे बाहर की क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इंतजार करोगे मॉडल पेपर का तो आपसे मूर्ख छत्तीसगढ़ में कोई नहीं रहेगा। इसलिए ना टाइम वेस्ट नहीं करो, वो जब आना रहेगा आ जाएगा। उसको कंपनी को बेचना है, कंपनी को 100-100 रुपया करके ना हर एक बच्चे से बेचना है, तो वो तो जितना जल्दी हो सके ला के दे देगा वो, है ना। बट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, ऐसे करना। ठीक है, और ये सब चीज तो चलो ठीक है भैया, है ना। आप ये पूरे आपको करना है, एटलीस्ट मैं बोल दिया हूँ ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर जनवरी फरवरी का काम है भाई। अभी आप निचोड़ और ये रणनीति लेकर के बैठो, चुपचाप रगड़ डालो खुद को, पढ़ डालो एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर हर चीज को। और मैं क्या बोल रहा था, एक चीज और याद रखना बच्चों आप लोग, क्या टाइम टेबल ना ध्यान में रखना। कौन सा टाइम टेबल, कि हमारे बोर्ड पेपर कब होगा, क्योंकि बोर्ड पेपर कब होगा जब तक ना टाइम ना दो ना बच्चे लोग को, कुछ लोग को टाइम टेबल आएगा। अब देखो चलो कुछ तो चलो दिवाली हो जाएगा फिर पढ़ेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या रहता है मुझे पता है, अभी टाइम टेबल आएगा फिर पढ़ेंगे। अरे टाइम टेबल आई तब पढ़बो ना यार, अभी तो बहुत दिन है, टाइम टेबल आवन दे तब फिर पढ़बो। तो मैं आपको बता दूं बेटा, टाइम टेबल ना आ चुका है, वो मार्च में होगा, मतलब होगा पेपर आपका, याद रखना, मार्च में होगा मतलब होगा पेपर। 3 या 4 मार्च को ना आई थिंक होली है, आई एम नॉट श्योर, 3 या 4 मार्च को हो सकता है। अगर होली से पहले एक पेपर होगा ना तो फरवरी के लास्ट सप्ताह में ही होगा, तब नहीं पढ़ जाओगे। अगर होली से पहले किया तब, अगर होली के बाद करेगा तो 6 या 7 तारीख को आपका पहला पेपर होगा, बता देता हूं, वो भी हिंदी का। तो मैं एक चीज करूंगा, पिछले साल एक वीडियो बनाया था, कौन सा वीडियो, संभावित टाइम टेबल। उस संभावित टाइम टेबल और जो बोर्ड ने टाइम टेबल जारी किया उसमें ज्यादा का फर्क नहीं था। मैं 2 डेट बताया था, 3 या 4 दोनों में से 1 तारीख को पेपर होगा, दोनों में से किसी 1 तारीख को, फिर बोला 6 और 7 में से 1 तारीख को होगा, फिर बोला 9 या 10 में से, मतलब ऐसा एक बोल रहा हूँ। वो 2 डेट बताया था, दोनों में से किसी एक डेट को पेपर डन था, हुआ था, और उसी सब्जेक्ट का हुआ। तो इस साल भी मैं संभावित टाइम टेबल बता दूंगा भाई, ताकि कुछ बच्चों की ना आंख तो खुल पाए, जो सो रहे हैं उनको पता तो चले कि क्या है करके, क्लियर है ये चीजें है। बट अब अभी से आप प्रैक्टिस पेपर करने मत ला जाना भाई। ये प्रैक्टिस पेपर ना मेरा
ये आपको फरवरी में ही मिल पाएगा, जनवरी में भी शायद है, फरवरी में ही मिल पाएगा, क्योंकि ये रेयर है। रेयर है मतलब ना ये हमारी बहुत बड़ी ये क्या बोल सकते हैं अस्त्र शस्त्र है, इसको बाद में ही छोड़ेंगे, अभी पॉसिबल नहीं। अभी आप निचोड़ वगैरह से प्रिपेयर करते चलो, अभी से तरी हद तक कर लो कि आपका हाफ ईयरली को भी ना एकदम दिमाग में बैठा के रखो कि मुझे इस अर्धवार्षिक पेपर में बेहतर करना है। डेली पढ़ो बच्चों, आप डेली का एक प्लान शीट बना के रखो, डेली का, बहुत बड़ा प्लान मत बनाओ, आप डेली का प्लान बनाओ। टाइम टेबल, कुछ बच्चे पूछते हैं मुझे एक टाइम टेबल बना दो करके, आप टाइम टेबल मत बनाओ, नहीं होगा आपसे, नहीं होगा आपसे भाई, बहुत मुश्किल होता है ये रोज रोज वही रूटीन में रहना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और मैं टाइम टेबल बनाऊंगा उसको आप फॉलो ही नहीं कर पाओ, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल अलग होते भाई। तुम्हारे घर में खाना खाने का टाइम अलग है, सुबह उठने का टाइम अलग है, तो मैं कैसे कर सकता? तो वहां पर आप अगर आपको एज पर दी टाइम पढ़ना ही है तो आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ ना भाई। अगर टाइम टेबल बनाना है, मैं तो बोलता हूं मत बनाओ, आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि हाँ भाई मुझे अगर मैं शाम को 6 बजे बैठ रहा हूं तो मुझे 8 बजे तक पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मुझे 9 बजे तक पढ़ना है मतलब पढ़ना है, 10 बजे तक पढ़ना है मतलब पढ़ना है। इस तरीके से टाइम बनाओ। उस टाइम में आप ये मत देखो कि मुझे 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, ऐसे में ना थोड़ा कंजट सा होती है। आधा टाइम तो वो उसको देखने में लग जाता है, अरे 5 मिनट हो बाँचे फिर मैं गणित पढ़ूं, 10 मिनट हो तो फिर हिंदी पढ़ूं, वो उसी को देखने में लग जाएगा घड़ी में, अरे ये घड़ी में इतना हो गया, ये हो गया ना। अब डेली मतलब इतना पढ़ना है, डेली 4 घंटा या 5 घंटा, 4 या 5 सफिशिएंट है टॉप करने के लिए, मैं नहीं बोलता ज्यादा, ये 4 या 5 घंटा, 4 या 5 घंटा पढ़ लिए ये टॉपर बना देगा आपको। बट आपको जरूरत क्या, डेली का, वो डोज कम नहीं होना चाहिए, जो डोज है ना वो डेली का होना चाहिए। किसी दिन 10 घंटा, किसी दिन 1 ही घंटा, किसी दिन 0 घंटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डोज इक्वल होना चाहिए। 4 या 5 घंटा का पढ़ रहे हो सुबह या शाम करके, टोटल एक दिन में। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, आपकी स्कूल या कोचिंग को हटा करके, आपकी यूट्यूब क्लासेस को हटा कर, सबको बात मतलब हटा के बात कर रहा हूँ। 4 या 5 घंटा आपको करना है, उस 4 या 5 घंटा में आप डेली का प्लान बनाओ। डेली का प्लान मतलब आज मुझे ये कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर करना है, इसमें से ये करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। अब डेली का प्लान बनाओ, और वो प्लान को कम बनाओ। क्या करो, कम का बनाओ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में अरे मैं आज 10 चैप्टर पढ़ के सोऊंगा ना, 2 भी चैप्टर नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा प्लान बनाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में अरे बड़ा है बड़ा है, फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत मुश्किल है 10वीं, बहुत मुश्किल है 12th, यही लगेगा। इसलिए आप कम प्लान बनाओ ना भाई। अब 10 चैप्टर रखने के बजाय आप प्लान रखो कि आज मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा, और जब वो 2 चैप्टर हो जाएगा ना तो आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूँ करके, आपको खुशी मिलेगा बेटा। फिर आप प्लान बना लो, एक टारगेट कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट टारगेट बनाओ फिर। तो रणनीति में जो जो प्लान शीट है उसको टिक करते जाओ, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डेफिनेटली इधर टिक होगा, उधर भी समझो टिक होते जा रहे, नंबर बढ़ते जा रहे, ठीक है। और लिखने की तरीका जो है प्रैक्टिस करते चलो बच्चों, क्योंकि हमारा एग्जाम लिखित है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लिखने का आइडिया नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता आइडिया, तो लिखो सही से, प्रेजेंटेशन पर फोकस करो। मैथ्स आता है, कुछ बच्चों को मैं देखा हूँ टॉपर होते अपने स्कूल के, देखिए अब टीचर तो चलो अरे अच्छा होशियार है करके नंबर दे देते, बट आपको आपकी स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं, आपको बोर्ड लेवल एग्जाम दिला रहे हो, छत्तीसगढ़ में टॉप करने वाला है वो, तो आप छत्तीसगढ़ में बोर्ड के हिसाब से सोचो कि मुझे अपना कॉपी बेहतरीन देना है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ कि कैसे पेपर में लिखना होता है, उसकी लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, उसको एक बार देख लेना 4-5 मिनट निकाल कर, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, अब जाके होगा क्लियर है। तो और भी चीजें हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये 4 महीना है, 4 महीने को जी जान से लगाओ। और भी वीडियोस आएगी बच्चों, बस सबको फॉलो करते चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय जवाहर।